इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो मांग इतने दिनों से छात्रों की तरफ से उठाई जा रही थी, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। जय 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 भीम। तुझे क्या लगता है, तो इंडिया जाएगा, इंडिया में क्रांति आएगी? आ गई क्रांति। वंदे वंदे। 2:18 पर धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया एक्स पर इस्तीफे की जानकारी दी। देश के न्यूज चैनलों पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जेनजी के दबाव में 12 साल की मोदी सरकार में किसी मंत्री का पहला इस्तीफा हुआ। आखिरकार 28 दिन बाद जेनजी का आंदोलन जीत गया और मोदी सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो मैं जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं कि ये एक लोकतंत्र की जीत है। जैसे ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने की खबर सामने आई, आंदोलनकारी खुशी से झूम उठे, नाचने लगे, गाने लगे और जश्न मनाने लगे। देश की राजधानी दिल्ली की जो सड़कें 20 जुलाई को हिंसा, आगजनी और उपद्रव की गवाह बनी थी, आज उन सड़कों पर जेनजी के जीत की तस्वीरें दिखी। जंतर मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक जेनजी एक जैसा ही दृश्य था। देखिए, इस वक्त कनॉट प्लेस के पास जनपद पे हम मौजूद हैं और इस वक्त देखिए यहाँ पर किस तरह से जो खुशियां बनाई जा रही हैं, वो प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स किस तरीके से खुश है। स्टूडेंट्स का एक बड़ा नंबर आपको यहाँ जश्न मनाता हुआ नजर आ जाएगा। लड़ाई बड़ी थी, किस तरीके से रहा, कैसा लग रहा? इस देश की नस्ल में डेमोक्रेसी बसती है। आप कितना भी इसको खत्म करने की कोशिश कर लो, ये लोग वापस सड़क पे आ जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि फाइनली इतने दिन की मेहनत हमारी सफल हुई। हम बोलना चाहेंगे, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को ये पहले ही दिन कर देना चाहिए। तो पहले किसानों यानी हमारे बाप के सामने झुकी थी सरकार और अब हमारे सामने झुकी है। आज हमारी आवाज की अहमियत समझ आ गई है गवर्नमेंट को और अब हम आगे प्रूव कर सकते हैं कि अब हमारे भले के लिए काम नहीं करेंगे तो आपको रिजाइन देना पड़ेगा। इस छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके हैं। अभिजीत दिपके को फोन पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिली। इसके बाद अभिजीत दिपके ने जंतर मंतर पर मौजूद छात्रों और प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। कहा कि सरकार को जेनजी के आगे झुकना पड़ा, ये देश के हर जेनजी की जीत है। कई सारे लोग ये कहते थे, तुझे क्या लगता है, तो इंडिया जाएगा, इंडिया में क्रांति आएगी? आ गई क्रांति। और जो लोग पिछले 36 दिनों से हमें बोल रहे थे इस्तीफे नहीं होते इस सरकार में, ये सरकार इस्तीफे नहीं करवाती, उन सभी लोगों से मैं फिर से कहता हूं, झुकती है दुनिया। और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने के बाद अभिजीत दिपके ने मंच से उन छात्रों की तस्वीरें दिखाई और नाम लिए जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड किए थे। अभिजीत दिपके ने इसे उन छात्रों के संघर्ष की जीत बताया। जो मेन डिमांड्स थे वो सरकार ने स्वीकार कर लिया, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया। 1 करोड़ का जो मुआवजा था उसमें सरकार ने बोला कि जो भी ऑनरेबल कॉम्पनसेशन होगा रूल्स के तहत मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट वो देंगे। और सबसे एक और मेन डिमांड जो हमारी थी कि एफआईआर जो फाइल हुए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, सिर्फ दिल्ली में नहीं सारे बीजेपी वाले स्टेट्स में और उनके अलाई वाले स्टेट्स में, वो सारे एफआईआर्स वापस लिए जाएंगे एंड गारंटी देंगे लिखित में ट्यूसडे तक कि ऐसा फ्यूचर में भी कोई भी एफआईआर और एक्शन नहीं होगा प्रोटेस्टर्स के खिलाफ और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ। बहुत बड़ी जीत है। जो 12 साल से एक डर का माहौल था
उससे हम लोग को आज़ादी मिल गई है। फिलहाल देश का जनजी राहत महसूस कर रहा है, क्योंकि जिस दिन से इस आंदोलन की शुरुआत हुई उसी दिन से छात्रों की मांग रही कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी छोड़ें। सरकार ने छात्रों को मनाने की काफी कोशिशें की, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर आंदोलनकारी छात्र किसी तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं थे। मैं बस ये कहूँगी कि स्टूडेंट्स ने बहुत पीसफुली सब कुछ मैनेज किया, सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया और सबकी रिस्पेक्ट करी। इवन आफ्टर लाठी चार्ज वो चुप रहे और अपना एक कंटिन्यू रखते रहे अपनी पीसफुलनेस। बात से बहुत खुश है कि सबने, सारे स्टूडेंट्स ने सिर्फ जंतर मंतर पे नहीं, जयपुर में, सीकर में और हर जगह मिलकर एक प्रोटेस्ट किया है, वो भी पीसफुली किया है और हमारा साथ दिया है। आज सीजेपी की मांग पूरी हुई है उन स्टूडेंट्स के कारण ही, उन स्टूडेंट्स के कारण जिन्होंने लाठी भी खाई, जिन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और यहाँ आज धूप में भी बैठे थे। नतीजा, छात्रों का दबाव बढ़ता गया और सरकार को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री से पूर्व शिक्षा मंत्री हो गए।